तो देखिए, नैस्डैक ने कल अपने बिल्कुल टॉप के स्तर को छू दिया है, पर अभी तक रिवर्सल नहीं हुआ है। आपकी मेरी जो लास्ट वीक बात हुई थी कि अमेरिका के बाजार बिल्कुल टॉप के करीब बढ़ रहे हैं और एक बड़ा टॉप वहां बन सकता है, तो हम उस प्रोसेस के बिल्कुल अब अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। और ये देखिए, एक ही मार्केट की दो इंडाइसेस में 4-6 दिन का फर्क होना, वर्ल्ड के ही एक ही संसार के दो मार्केट अमेरिका और इंडिया में 2 महीने का फर्क होना, और फिर भी साल भर के स्तर पर सारे मार्केट करीब करीब सेम चलते हैं, तो ये छद्म बाजार रचेंगे नहीं तो फिर हम सारे लोग इतनी ट्रेडिंग क्यों करेंगे, हमारी रिसर्च फर्म क्यों चलेगी, आपका टीवी चैनल क्यों चलेगा। अनिश्चितता को उत्पन्न करना और लोगों के मन में कि हम समर्थ नहीं है, ये भाव पैदा करना बाजार का मुख्य उद्देश्य, इसलिए ये सब छल कपट बाजार करेंगे। बट अनिल जी, अमेरिका के बाजार में जो टॉप बन रहा है और अभी तक बना नहीं है, जो शायद अगले वीक तक मैं आपको पुष्टि कर दूं, इंडिया का मार्केट हो सकता है ऑलरेडी 23,200 पे निफ्टी बॉटम बना चुकी है। और ऐसे में वहां चाहे अमेरिका में टॉप बन भी रहा हो, यहां पर हो सकता है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम नीचे 23,700-800 का अगर एक बार पुल बैक करें तो करें। पिक्चर ऐसा है, अमेरिका भले ही टॉप बना रहा हो, यहां पे बायस अब हमारा चुने हुए चुनिंदा स्टॉक्स को लेने में ही है। शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बनाने में अहंकार की पूर्ति होती है, पैसा ज्यादा बनता नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि नवंबर के लोज जो है 23,300 के आसपास के, वो अब नहीं टूटेंगे आसानी से, इनफैक्ट 23,700-800 भी नहीं टूटेगा। देखिए, 23,700-800 को मैं बेस बना के चलना चाहता हूं, क्योंकि छल कपट है बाजार में। अब मान लीजिए निफ्टी की परिस्थिति मैं आपको बताऊं, आपने वो शोले पिक्चर देखी थी अनिल जी? शोले एक बार नहीं कई बार से याद है, एक एक डायलॉग। एक एक डायलॉग याद है। हाँ। तो जब असरानी की एंट्री हुई थी, तो उसने क्या डायलॉग दिया था, मैं अंग्रेजों के जमाने का जेलर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ, वैसा करके वो बराबर बताओ सर। चलो, अंग्रेजों के जमाने का जेलर जो असरानी आया, उसने बोला सिपाहियों, आधे इधर को जाओ, आधे उधर को जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। राइट। मगर निफ्टी इस वक्त अंग्रेजों के जमाने का जेलर है। हाँ हाँ। आधे स्टॉक्स इधर, आधे स्टॉक्स उधर, ट्रेडिंग के टाइम फ्रेम में। और जो निफ्टी बोल रही है बाकी के मेरे पीछे आओ, निफ्टी कहीं जा नहीं रही है पिछले 5 दिन से। पीछे कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब क्या? लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि अगर बजाज ऑटो ने एक डीप करेक्शन दे दिया, तो हम अब उसमें 20% की रिबाउंड खेलने के लिए तैयार है। अगर सारे संसार में भय का वातावरण जोर से लौटेगा, कोई जियो पॉलिटिकल इवेंट की हमें अंदेशा हो रहा है कि क्रूड बहुत जोर से बढ़ेगा, बिटकॉइन बहुत जोर से गिरेगा, तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि बड़ा जियो पॉलिटिकल इवेंट अगर बनता है, तो मैं यहां खोजता हूं कि भाई निफ्टी भले ही असरानी की तरह बिहेव कर रही है, अंग्रेजों के जमाने के जेलर बनी, अपने को तो रोज की रोटी कमानी है, तो कहां खोजे कौन से स्टॉक्स। तो ब्रिटानिया नेस्ले में बाई आ जाता है मेरे लिए। हो सकता है ब्रिटानिया यहां से 50% बढ़ जाए अगले 4-5 महीने में, और नेस्ले 3-4 महीने में 30% बढ़ जाए। तो भाई मैं निफ्टी के ही पीछे क्यों भागूं? अंग्रेजों के जमाने के जेलर की तो अपनी जेल है, पूरा मार्केट मेरे लिए खुला है, जहां मेरा पैसा बन सकता है, जहां मुझे शांति मिले। टेलीस्कोप के ऊपर फोकस नहीं आ रहा है 7 दिन के टाइम फ्रेम पे, तो मैं फोकल लेंथ को चेंज करके 15 दिन पे जहां पिक्चर क्लियर मिलेगी, 1 महीने पे पिक्चर क्लियर मिलेगी, उसको खेलूंगा। अगर हमने पीएनबी पे बात की थी नीचे 90 रुपए के आसपास की 180 की चाल लगती है, तो एक बार जो चाल होने के बाद लगता है कि वापस 90 रुपया रिट्रेस हो सकता है। तो क्या पता 23,200 की निफ्टी आए और उसमें पीएनबी जैसा बैंक रिट्रेस कर जाए। पर मेरे को एक भी स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं बेचना है, मेरे को कोई भी पीएसयू बैंक्स नहीं बेचने, जरा से भी घटावड़े के अंदर उनको जोर से दबा के लेना है। पीएनबी और एसबीआई एक अलग बात है, तो थोड़ा सा भी पीएनबी स्टॉक्स, पीएसयू